क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि महज 180 दिन, सिर्फ 180 दिन आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं? नहीं सालों साल, नहीं दशकों, बस 6 महीने। अगर आप आज से हर रोज खुद पर 1% भी काम करें तो 6 महीने बाद आप आज के खुद से 1800% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। यही कंपाउंड इफेक्ट का असली कमाल है। लोग कहते हैं बदलाव में टाइम लगता है, लेकिन सच यह है कि असली बदलाव एक पल में शुरू होता है। वो पल आज है, अभी है। यही वो सोच है जिसने दुनिया भर के हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, और यही सोच है किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स के पीछे। इसके लेखक डैरन कॉक्स कोई किताबी ज्ञानी या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। वो शख्स हैं जिन्होंने पहले खुद को नर्क से निकाला, जीरो से शुरू करके अपनी सेहत, रिश्ते, आदतें और बैंक बैलेंस सब कुछ बदल डाला, और फिर एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जो कोई भी आम इंसान फॉलो करके अपनी जिंदगी को 180 डिग्री पलट सकता है। इस किताब में आपको लंबे लंबे लेक्चर, भारी भरकम फिलॉसफी या जटिल थ्योरीज नहीं मिलेंगे सिर्फ छोटे छोटे बेवकूफी प्रूफ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो काम करते हैं हमेशा। तो अगर आप तैयार हैं, सच में तैयार हैं, तो बेल्ट बांध लीजिए। अगले 6 महीने आपकी जिंदगी के सबसे जबरदस्त, सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव और सबसे यादगार महीने होने वाले हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिफाइन योर वाई। हर सुबह जब आप उठते हैं तो क्या आपके पास कोई स्पष्ट मकसद होता है? क्या आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग बस मैकेनिकल तरीके से दिन काटते रहते हैं, लेकिन जिनके पास अपना वाई होता है वही लोग दुनिया में असली बदलाव लाते हैं। अपने वाई को पहचानना मतलब है अपनी इनर ड्राइव को एक्टिवेट करना। जब इंसान को साफ पता होता है कि वह क्यों कुछ कर रहा है, तब उसकी सोच तेज होती है, हैबिट्स मजबूत होती हैं और मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर आपको ऐसे ही कहा जाए कि पहाड़ चढ़ो तो आप शायद बीच में ही थक कर हार मान लो, लेकिन अगर उसी पहाड़ की चोटी पर आपका कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा हो तो क्या आप रुकेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपके पास एक गहरा कारण है, आपका वाई। इसी तरह अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कि जल्दी उठना अच्छा होता है, तो कुछ ही दिनों में हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका कारण है मैं रोज 5 बजे उठकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करूंगा ताकि अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं, तो यह हैबिट भावनाओं से जुड़ जाएगी और ज्यादा समय तक टिकेगी। प्रैक्टिकल स्टेप, एक कागज या नोटबुक लीजिए और खुद से यह 4 सवाल पूछिए। मैं क्या चाहता हूँ? मैं यह क्यों चाहता हूँ? अगर मैंने यह पा लिया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? अगर नहीं पाया तो मैं क्या खो दूंगा? इनके जवाब लिखकर अपना मिशन स्टेटमेंट बनाइए। उदाहरण के लिए, अगले 6 महीनों में मैं अपनी फिटनेस सुधारूंगा, रोज सुबह समय पर उठूंगा और नई हेल्थी हैबिट्स अपनाऊंगा ताकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि हर मुश्किल का सामना कर सकूं और अपने परिवार के लिए इंस्पिरेशन बन सकूं। इसे हर सुबह और रात पढ़िए। यही आपका ईंधन है, यही आपका वाई है, यही आपकी जीत की शुरुआत है। चैप्टर 2, किल द विक्टिम मेंटालिटी। अगर आपको अपनी जिंदगी सच में बदलनी है तो सबसे पहले एक सोच को खत्म करना होगा। विक्टिम मेंटालिटी यानी वह सोच जो कहती है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मेरी मदद नहीं करते। यह बातें सुनने में सच लग सकती हैं, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ बहाने हैं। हर किसी की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, कोई बार बार फेल होता है तो किसी को धोखा मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं और कुछ लोग कहते हैं यह मेरी जिंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है और इसे बदलने का हक भी मेरा है। जब आप ऑनरशिप लेते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डैरन कॉक्स कहते हैं एक्सक्यूजेस छोड़ो, ओनरशिप लो। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है लेकिन रोज घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हो, तो यह सच में टाइम की कमी नहीं बल्कि गलत प्राथमिकता है। अगर कहते हो कि मेरे पास सही माहौल नहीं है, तो याद रखो आज इंटरनेट पर हर टूल फ्री में मौजूद है। ऑनरशिप का मतलब है अगर मैं लेट उठता हूं तो इसका कारण अलार्म नहीं है बल्कि मेरी अपनी आदतें हैं। अगर मेरा डाइट खराब है तो मैं ही जिम्मेदार हूं। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज सुबह मिरर में खुद को देखकर जोर से अफर्मेशंस बोलें। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं बहाने नहीं सेशंस ढूंढता हूं। कोई मेरी किस्मत नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। याद रखिए, विक्टिम मेंटालिटी आपको वहीं रोक देती है जहां आप आज खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू करते हैं, आपके लिए नए दरवाजे खुलते हैं, ग्रोथ के, अपॉर्चुनिटीज के और एक नई जिंदगी के। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट।
आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कभी कभी सबसे बड़ी रुकावट भी। यही कारण है कि डरन कॉक्स माइंडसेट पर बहुत जोर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट ये वो सोच है जो मानती है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता, जैसे मैं कभी अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा फेल होता हूं। ऐसी सोच इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट ये वह सोच है जो मानती है कि इंसान मेहनत और सीखने से हमेशा बेहतर बन सकता है। जैसे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, गलती मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर फेलियर मुझे मजबूत बना रहा है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को इंसल्ट नहीं बल्कि गिफ्ट मानता है और चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक चांस समझता है। लिमिटिंग बिलीव्स तोड़ने का फार्मूला 3 आवर्स रिकॉग्नाइज। सबसे पहले अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पहचानो। जब भी दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, उसे लिखो। रिफ्रेम उसी सोच को नए नजरिए से बदलो, जैसे मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं। बस समय और अभ्यास चाहिए। रीइंफोर्स नई पॉजिटिव बिलीफ को रोज अफर्मेशंस के जरिए दोहराओ। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज एक लिमिटिंग बिलीफ लिखिए और उसे ग्रोथ माइंडसेट वाली बिलीफ में बदल दीजिए। 21 दिन तक रोज पढ़िए, लिखिए और जीने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं बल्कि एक हैबिट है। जब आप लगातार अपनी पुरानी सोच को पकड़कर बदलते हैं तब आपका दिमाग खुद ब खुद नए पैटर्न अपनाने लगता है। डरन कॉक्स कहते हैं जो लोग मानते हैं कि वह बदल सकते हैं वही सच में बदलते हैं। चैप्टर 4 विन द मॉर्निंग विन द डे। सोचिए, अगर आपकी सुबह लेजी और बिना प्लान के शुरू हो तो पूरा दिन कैसे निकलेगा। ज्यादातर लोग बेड से उठते ही मोबाइल चेक MCR करते हैं और उसके बाद उनका दिन ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। लेकिन अगर आप सुबह जागरूक और फोकस्ड होकर शुरुआत करें तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। डरन कॉक्स कहते हैं अगर आप सुबह जीत गए तो पूरा दिन आपका है। मॉर्निंग के लिए उनकी कुछ नॉन नेगोशिएबल आदतें हैं। सुबह जल्दी उठना 5 या 8 बजे या उससे पहले, क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब आप आगे निकल सकते हैं। पानी पीना कम से कम 500 ml। शरीर को नींद के बाद हाइड्रेशन की जरूरत होती है। शारीरिक गतिविधि 10-30 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, वॉक या लाइट एक्सरसाइज, ध्यान या मेडिटेशन। 510 मिनट दिमाग को शांत और क्लियर करने के लिए जर्नलिंग और गोल्स लिखना। आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। 10-15 मिनट सुबह का नॉलेज आपकी सोच पॉजिटिव बनाता है। याद रखिए, हर बार जब आप स्नूज दबाते हैं तो आप अपने सपनों को टाल रहे होते हैं, लेकिन जब आप समय पर उठते हैं तो आप खुद को कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं जिम्मेदार हूं और मैं जीतूंगा। चैप्टर 5 द रूल ऑफ डेली विंस। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव तभी आएगा जब हमें कोई बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन डरन कॉक्स कहते हैं बड़ा बदलाव छोटी छोटी जीतों से आता है। यह है रूल ऑफ डेली विंस। हर दिन अपने लिए छोटी छोटी जीत हासिल करो। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हो तो 1 साल में 20 से ज्यादा किताबें खत्म कर सकते हो। अगर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो 6 महीने में आपकी पूरी बॉडी बदल सकती है। अगर हर दिन एक पॉजिटिव थॉट लिखते हो तो 180 दिनों में आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड मोड में रहने लगेगा। ये छोटी जीतें धीरे धीरे कंपाउंड होकर आपकी पहचान बदल देती हैं। 4 जरूरी एरियाज में रोज जीत। माइंड, कुछ नया सीखो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो। बॉडी, एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो। वर्क, कम से कम एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करो। सोल, शांति से बैठो, प्रार्थना करो या किसी की मदद करो। प्रैक्टिकल स्टेप, एक डायरी बनाइए और रोज सुबह अपनी 5 छोटी जीतों को चेकलिस्ट पर मार्क कीजिए। शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद पर गर्व होगा। याद रखिए, छोटी जीतें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 6 सिस्टम्स बीट मोटिवेशन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और लगा कि अब तो सब बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन स्थायी नहीं होता। यह एक इमोशन है, आज है कल नहीं। डरन कॉक्स कहते हैं मोटिवेशन सिर्फ चिंगारी है, लेकिन असली इंजन है सिस्टम। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डेली प्रोग्रेस के लिए आपको ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हर दिन बिना सोचे काम करें। एग्जाम्पल, आप हेल्थी खाना चाहते हैं लेकिन फ्रिज जंक फूड से भरा है तो आप वही खाओगे। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन कमरे में टीवी चल रहा है और मोबाइल पास में है तो फोकस टूटेगा। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो लेकिन रात 2-9 बजे तक मोबाइल चला रहे हो तो अलार्म किसी काम का नहीं। इसलिए कॉक्स कहते हैं इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करो। सिस्टम बनाने के 3 तरीके। ट्रिगर्स, हर अच्छी आदत के लिए एक संकेत तय करो, जैसे पानी पीने के लिए बॉटल बेड के पास रखो। एक्सरसाइज के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दो। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल दूर रखो। एप्स पर लिमिट लगाओ, रात को स्क्रीन टाइम कम करो। टाइम ब्लॉकिंग, हैबिट स्टकिंग, जरूरी कामों के लिए समय तय करो और नई आदतों को पुरानी आदतों से जोड़ो, जैसे ब्रश करते वक्त 1 मिनट पॉजिटिव सोचना।
चाय बनाते वक्त 10 स्क्वाट्स करना। याद रखो, सिस्टम वही है जो तब भी चलता है जब आप टायर्ड हो या बोर्ड हो। मोटिवेशन सिर्फ 10% काम करता है, लेकिन सिस्टम 90%। चैप्टर 7 बॉडी फर्स्ट माइंड सेकंड। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले माइंड स्ट्रांग बनाना पड़ेगा तभी बॉडी इंप्रूव होगी, लेकिन कॉक्स का मानना है पहले बॉडी पर काम करो, बाकी सब अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब आपका शरीर थका हुआ और वीक होता है तो कोई भी मोटिवेशन या एडवाइस काम नहीं आती, लेकिन जब आप फिट होते हो तो आपके पास एनर्जी आती है, दिमाग तेज चलता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। सिंपल फिटनेस रूल्स फॉर 6 मंथ्स। रोज कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, जिम, डांस, कुछ भी। रोज 10,000 स्टेप्स। हर हफ्ते प्रोग्रेस फोटो खींचो ताकि खुद बदलाव देख सको। 2-3 लीटर पानी रोज पियो। एक फिटनेस जर्नल रखो। आज क्या खाया, कितना चला, कैसा फील किया। सिंपल डाइट प्लानिंग, ब्रेकफास्ट, ओट्स, फ्रूट्स, एग्स, लंच, चपाती, दाल, सब्जी, डिनर, हल्का खाना, सूप, सैलेड या प्रोटीन रिच फूड, स्नैक्स, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, बटर मिल्क। हफ्ते में ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, सिर्फ 10 हेल्दी आइटम्स रखो। याद रखो, आपका शरीर आपकी गाड़ी है, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो कोई भी मंजिल नहीं मिलेगी। जब आप बॉडी को कंट्रोल करते हो तो माइंड अपने आप डिसिप्लिन में आ जाता है, और यही कॉन्फिडेंस आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही एक छोटी फिटनेस डायरी बनाइए। लिखिए कि आप रोज क्या खाएंगे, कितने स्टेप्स चलेंगे और कौन सा हेल्थी प्रॉमिस निभाएंगे। चैप्टर 8 पीपल विल मेक और ब्रेक यू। आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर आपके आसपास के लोग डालते हैं। सच कहें तो लोग ही आपको उठाते हैं या गिराते हैं। इसीलिए डरन कॉक्स कहते हैं कि अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना सर्कल चेक कीजिए। स्टेप 1, ऑडिट योर सर्कल। एक बार ईमानदारी से सोचिए, कौन लोग आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, कौन आपकी एनर्जी चुराते हैं, कौन आपको बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है और कौन आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। याद रखिए, आप अपने सर्कल के औसत से ज्यादा ऊपर नहीं उठ सकते। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपकी प्रोग्रेस हमेशा स्लो होगी। स्टेप 2, बिल्ड अ ग्रोथ ट्राइब। एक ऐसा ग्रुप बनाइए जो आपको चैलेंज करे, इंस्पायर करे और आपके साथ ग्रोथ में खड़ा हो। ग्रोथ ट्राइब वही लोग होते हैं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करते हैं और गिरने पर उठाते हैं। स्टेप 3, टफ कॉन्वर्सेशंस। कई बार ऐसे लोगों से बात करनी पड़ती है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बनते हैं। यह बातचीत मुश्किल होती है, लेकिन जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स, अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करता है तो कामली कहें, मुझे लगता है जब हम बात करते हैं मेरी एनर्जी कम हो जाती है, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कोई आपकी सीमाएं क्रॉस करता है, कहें, कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगती, कृपया मेरी भावनाओं का सम्मान करें। अगर किसी नेगेटिव इंसान से दूरी बनानी है, कहें, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी राह थोड़ी अलग है। अगर कोई आपकी प्रोग्रेस को छोटा दिखाता है, कहें, मैं आपकी राय की कदर करता हूं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत और फैसलों पर भरोसा है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही अपने सर्कल का ऑडिट कीजिए। सही लोगों के साथ जुड़िए और जिनसे दूरी जरूरी है उनसे रिस्पेक्ट के साथ डिस्टेंस बनाइए। चैप्टर 9, फाइंड अ कोच, नॉट अ चीयर लीडर। सफलता के लिए सिर्फ इंस्पिरेशन काफी नहीं होती, आपको चाहिए कोई ऐसा जो आपको अकाउंटेबल रखे। एक कोच, चीयर लीडर वर्सेस कोच। चीयर लीडर सिर्फ आपकी तारीफ करेगा, भले ही आप गलत हो, लेकिन कोच आपकी कमियों को दिखाएगा, आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाएगा और सच बताएगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जब आप अकेले काम करते हैं तो कई बार आलस और डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक देते हैं, लेकिन अगर कोई रेगुलरली आपकी प्रोग्रेस चेक करता है और आपको चैलेंज करता है तो आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। मेंटोरशिप वर्सेस वैलिडेशन। वैलिडेशन सिर्फ आपकी गलतियों को इग्नोर करके आपको अच्छा फील कराता है, लेकिन मेंटोरशिप मतलब आपको सच बताना, आपके वीकनेसेस पर काम कराना और बेहतर बनाना। प्रैक्टिकल स्टेप, अगर आपके पास कोई कोच या मेंटर नहीं है तो खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। अपने गोल्स लिखें, हर हफ्ते प्रोग्रेस ट्रैक करें, अगर फेल होते हैं तो वजह समझें और सुधार करें। याद रखिए, कोच और अकाउंटेबिलिटी ही आपकी असली ग्रोथ की स्पीड बढ़ाते हैं। चैप्टर 10, इंप्रूव योर फाइनेंसेस टू फ्री योर माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसों की चिंता आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा बोझ डालती है? जब फाइनेंसेस ठीक नहीं होते तो मन हर वक्त टेंशन और उलझन में रहता है। इसी वजह से डरन कॉक्स कहते हैं, अगर असली मेंटल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाओ। उन्होंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल फार्मूला दिया है, सेव अर्न ग्रो। स्टेप 1, सेव पे योरसेल्फ फर्स्ट। कॉक्स कहते हैं, पहले बचाओ फिर खर्च करो। चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, हर महीने कमाई का कम से कम 20% सीधे बचत में डालें। इसी पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है।
ये हैबिट ना सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन देती है बल्कि फ्यूचर की सिक्योरिटी भी। स्टेप 2 अर्न क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम। सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करोगे तो रिस्क ज्यादा रहेगा। इसलिए अपनी स्किल्स को बढ़ाकर पार्ट टाइम काम या साइड बिजनेस से नई इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। इससे आप खुद को एक कमाने वाले इंसान के तौर पर पहचानते हो और पैसों के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ती है। स्टेप 3 ग्रो इन्वेस्ट स्मार्टली। पैसा सिर्फ बचाना और कमाना ही काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। कॉक्स सलाह देते हैं कि SIPs, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या छोटी सेविंग स्कीम्स में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करो। यहाँ पेशेंस और नॉलेज सबसे जरूरी है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल हैबिट्स मंथ बाय मंथ वांट टू डू। अपनी इनकम और खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू करो। कम से कम एक फिक्स्ड % बचाना शुरू करो। मंथ 3 और 4 अतिरिक्त इनकम के रास्ते खोजो और अननेसेसरी खर्च काटो। मंथ 5 और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू करो और अपने बजट को रिव्यू करके सुधारो। याद रखो, फाइनेंस कंट्रोल करने से आपका माइंड फ्री होता है और आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा पाते हो। चैप्टर 11 बिल्ड अ लाइफ नॉट जस्ट गोल्स। हम सबके अंदर बड़े गोल्स होते हैं, करियर, पैसा, स्टेटस। लेकिन डरन कॉक्स कहते हैं लाइफ सिर्फ गोल्स तक पहुंचने का नाम नहीं है बल्कि एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जर्नी बनाने का नाम है। एम्बिशन वर्सेस बैलेंस। एम्बिशन जरूरी है, लेकिन अगर उसी में खोकर आप अपनी मेंटल पीस खो दो तो उसका क्या फायदा। सफलता का मतलब सिर्फ नंबर्स या पोजीशन नहीं बल्कि वह खुशी और संतुलन है जो अंदर से मिलता है। सिस्टम्स फॉर सस्टेनेबल गोल्स। सिर्फ बड़े टारगेट्स मत बनाओ, ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो रोज आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने में मदद करें। जैसे अगर आपका गोल फिटनेस है तो शुरुआत रोज 10 मिनट एक्सरसाइज से करो। यह सस्टेनेबल होगा और लंबे समय तक टिकेगा। विजन बोर्ड एक्टिविटी। एक छोटा कार्ड या बोर्ड लो, अपने 3 सबसे बड़े गोल्स लिखो, उनसे जुड़ी पिक्चर्स, कोट्स या वर्ड्स उस बोर्ड पर लगाओ। उसे ऐसे जगह रखो जहां आप रोज उसे देख सको। ये छोटी सी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड कराएगी कि आपको कहां पहुंचना है। प्रैक्टिकल स्टेप। आज ही अपना मिनी विज बोर्ड बनाइए और हर दिन उसे देखकर अपने सपनों को याद कीजिए। चैप्टर 12 हैबिट्स ओवर विल पावर। हम सब ये मिस्टेक करते हैं कि सोचते हैं अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग होगी तो मैं सब कर लूंगा। लेकिन डरन कॉक्स कहते हैं विल पावर पर भरोसा मत करो, असली खेल है हैबिट्स का। क्यों? क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है। सुबह आप स्ट्रांग फील करते हो, लेकिन दिन भर डिसीजन मेकिंग के बाद शाम तक एनर्जी खत्म हो जाती है। वहीं हैबिट्स ऑटो मोड में चलती हैं, बिना ज्यादा सोच के। एग्जाम्पल, अगर आपको रोज एक्सरसाइज करनी है तो उसे विल पावर से मत जोड़ो, सिस्टम बना दो। जैसे वर्कआउट के कपड़े रात को ही बाहर रख दो। अगर आपको किताब पढ़नी है तो किताब हमेशा बेड के पास रखो। अगर जंक फूड अवॉइड करना है तो उसे घर में ही मत लाओ। यानी आपको एनवायरनमेंट और हैबिट्स ऐसे डिजाइन करने हैं कि पॉजिटिव एक्शन डिफॉल्ट बन जाए। चैप्टर 13 कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। बहुत लोग शुरुआत में एनर्जी के साथ बड़े गोल सेट करते हैं, जैसे मैं रोज 2 घंटे जिम करूंगा या मैं 50 पेजेस डेली पढ़ूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में थकान आ जाती है और सब छोड़ देते हैं। कॉक्स का सिंपल प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी मतलब रोज थोड़ा करो लेकिन लगातार करो। एग्जाम्पल 10 मिनट्स। रोज मेडिटेशन करना हफ्ते में एक बार 1 घंटे मेडिटेशन करने से बेहतर है। रोज 20 मिनट्स पढ़ना महीने में एक बार 200 पेजेस पढ़ने से ज्यादा असरदार है। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आइडेंटिटी बदल देती है और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। चैप्टर 14 ट्रैकिंग प्रोग्रेस। कॉक्स कहते हैं अगर आप मेजर नहीं करते तो आप मैनेज भी नहीं कर सकते। यानी प्रोग्रेस ट्रैक करना उतना ही जरूरी है जितना एक्शन लेना। प्रैक्टिकल ट्रैकिंग टूल से एक डेली जर्नल रखो। लिखो कि आज क्या अचीव किया। वीकली रिव्यू करो, देखो कौन सी हैबिट्स स्ट्रांग हो रही हैं और कहां सुधार चाहिए। मंथली फोटो प्रोग्रेस चेक, खासकर फिटनेस और फाइनेंसेस में ट्रैकिंग से आपको क्लैरिटी मिलती है और मोटिवेशन भी बनी रहती है, क्योंकि आप अपनी जर्नी को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, आज से एक छोटा नोटबुक शुरू करो। इसे अपना प्रोग्रेस ट्रैकर बना लो। रोज अपनी विंस, फेलियर्स और लर्निंग्स लिखो। यह डायरी आपके 6 महीने की असली कहानी बताएगी। चैप्टर 15 ब्रेक डाउन बिग गोल्स। जब भी हम बड़े गोल्स देखते हैं तो वह बहुत भारी लगते हैं, जैसे मुझे 20 किलो वेट कम करना है या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। ऐसे बड़े टारगेट्स देखकर अक्सर हम एक्शन ही नहीं ले पाते। टर्न कॉक्स कहते हैं बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो, तभी वह अचीवेबल बनते हैं। एग्जाम्पल, अगर 20 किलो वजन कम करना है तो पहले फोकस करो सिर्फ 2 किलो पर। अगर बिजनेस शुरू करना है तो पहले स्टेप होगा मार्केट रिसर्च करना, फिर आइडिया टेस्ट करना।
जब आप गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ते हो तो हर स्टेप पूरा करके आपको छोटी छोटी जीत मिलती है और यही छोटी जीत आपको आगे खींचती रहती है। चैप्टर 16 द पावर ऑफ रूटीन। कॉक्स कहते हैं रूटीन बोरिंग लग सकती है लेकिन असली फ्रीडम उसी में है। रूटीन मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन आपको हर दिन सही डायरेक्शन में ले जाता है। सिंपल डेली रूटीन आइडियाज, सुबह जल्दी उठना और हाइड्रेशन बॉडी को एक्टिवेट करना, वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, टाइम ब्लॉकिंग, शाम को दिन का छोटा रिव्यू और अगले दिन की प्लानिंग रूटीन से आपका दिमाग ऑटो मोड में प्रोडक्टिव हो जाता है। चैप्टर 17 रेस्ट एंड रिकवरी। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ हस्टल और काम नहीं है। अगर आप आराम नहीं करते तो आपका बॉडी और माइंड दोनों ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कॉक्स कहते हैं रिकवरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ। अच्छी नींद लेना आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे स्ट्रांग टूल है। हफ्ते में कम से कम एक दिन लाइट एक्टिविटीज रखो, जैसे फैमिली टाइम, नेचर वॉक, म्यूजिक सुनना। जब आप रिचार्ज होते हैं तभी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पॉसिबल होती है। प्रैक्टिकल स्टेप, आज ही अपने बड़े गोल को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़कर लिखिए। अपनी डेली रूटीन का एक सिंपल वर्जन सेट कीजिए और याद रखिए आराम गिल्ट नहीं है बल्कि ग्रोथ का हिस्सा है। चैप्टर 18 लर्न टू से नो। हम में से बहुत लोग दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद के गोल्स पीछे छूट जाते हैं। हर रिक्वेस्ट पर हाँ बोल देना आसान है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपनी प्रायोरिटीज इग्नोर कर रहे हो। डरन कॉक्स कहते हैं हर नो आपके यस को और मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आप लेट नाइट पार्टी को नो कहते हो तो आप सुबह की अपनी रूटीन को यस कहते हो। अगर आप अननेसेसरी खर्च को नो कहते हो तो आप अपनी सेविंग्स और फाइनेंशियल फ्रीडम को यस कहते हो। नो बोलना सेल्फिशनेस नहीं है बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 19 फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट रिजल्ट्स। बहुत से लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 10 लाख कमाने हैं या मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। लेकिन कॉक्स कहते हैं सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान मत दो, प्रोसेस पर भरोसा करो। एग्जाम्पल, अगर आप रोज वर्कआउट करते हो तो वेट लॉस अपने आप होगा। अगर आप रोज कंटेंट बनाते हो तो ग्रोथ अपने आप होगी। प्रोसेस कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी रिजल्ट लाती है। चैप्टर 20 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हम अक्सर बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं लेकिन जर्नी में मिलने वाली छोटी जीतों को इग्नोर कर देते हैं। कॉक्स कहते हैं हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो।